ये कर दूंगी ऐसे। अरे तुम खुद को नहीं जीत सकते, दुनिया को कैसे जीतोगे यार? खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना सीखो। अगला टॉपिक है हमारा शांति, कि शांति कैसे मिलेगी। आज नॉर्मल आदमी को देख लो, हर घर में हर जगह पे ये बात होती है, मुझे तो शांति वाला काम चाहिए, झंझट वाला नहीं चाहिए, लफड़े वाला नहीं चाहिए, एकदम शांति वाला काम चाहिए। शांति, अशांति को हैंडल करने के तरीके को समझो। अशांति के हैंडल करने के तरीके को ही शांति कहते हैं। और हैंडल करने का तरीका किसी को आता ही नहीं। तरीके सीखो, तरीके। हम शांति ढूंढ रहे हैं, पर शांति मिलेगी कहां से? अशांति को संभालना, हैंडल करना के तरीके को ही शांति कहते हैं। और वो हमें आता ही नहीं। मतलब वो ही आ गया कि कुत्ते ने काट दिया, अब मैं बदला लूंगा। ये कैसे होगा? सही है? देखो हुआ क्या, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अशांति को कैसे हैंडल करना होता है। एक बार की बात है, एक आदमी जो है वो किसी जगह पे स्पीच दे रहा था। सही है? किसी जगह पे स्पीच दे रहा था और उस भीड़ में से एक उसका विरोधी खड़ा हो गया। और जैसे विरोधी खड़ा हुआ तो विरोधी बोलता है, इसकी मत सुनना, ये बकवास करता है, बकवास। सारे लोग सुनने लगे, यार ये चीफ गेस्ट है और वो कह रहे हैं कि ये बकवास करता है, इसकी मत सुनना। सारे बोलते क्यों नहीं सुनना? कहते देखिए, सुननी उस बंदे की चाहिए जो संस्कारी हो, जिसमें कोई नॉलेज हो, जिसमें कोई हुनर हो। इसकी जो औरत है ना, जुत्ते बराबर भी इसकी इज्जत नहीं करती। कहते आप कैसे कह सकते हो दूसरों के घर के बारे में? कहता भाई साहब कानों से सुना है, इसकी औरत इसको बोलती है तू कुत्ता है, कुत्ता है। सारे लोग बोलने लगे, यार हैं? हाँ, और कभी कभी तो गधा भी बोलती है। भाई साहब, अभी जिस बंदे की घर में इज्जत नहीं, उसको तुम अपना आइडियल मानते हो। अब क्या हुआ? बात क्या है? शांति। वो बंदा मास्टर था, क्योंकि उसको अशांति हैंडल करना आती थी। अब सोचो, उस जगह पे हमारे में से कोई होता, उधर माइक रख के पहले उसकी गर्दन पकड़ता, उसकी गर्दन पकड़ता। लेकिन वो बंदा बहुत मास्टरपीस था। इसीलिए तो कहते हैं जीवन में ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। वो कहता है भाई साहब, इस बात के लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत बात अभी मैं आपको नहीं कह सकता था, लेकिन अभी इन्होंने कह दिया, तो एक बार मेरी वाइफ के लिए क्लैपिंग। अब क्या हुआ? उसने बॉल मारी थी, यस सर, बोल्ड होने को, लेकिन क्या पता था सिक्का ही पड़ जाना। सही है? उसको क्या, उसने तो मारी थी कि देखो अभी विकेट गई, यस सर, लेकिन पता थोड़ी था कि मजा हुआ खिलाड़ी है। वो कहते हैं कि देखो ये जो मेरे मित्र है ना, बहुत सही बोल रहे हैं, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ बोलती है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। विदेशों में क्या है जी? विदेशों में बंदा कहां भी प्यार कर लेता है। गाड़ी में जा रहा होगा, प्यार का मूड हुआ, वहां कर लेंगे, पार्कों में कर लेंगे, जहां मर्जी कर लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जी। और ज्वाइंट फैमिली में हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। अब इतने लोगों के बीच अगर पत्नी को आई लव यू बोलना हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है जी। क्योंकि अगर उसने गलती से किचन से बोल दिया, ए जी सुनते हो, आई लव यू,
तो घर के बुजुर्ग बोलेंगे मायके जा तू। सही है? सारे बोलते हैं जी बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, यहाँ औरतें एकदम खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकती। कहती लेकिन प्यार को कौन संभाल सकता है। मेरी औरत ने ये कोट वर्ड रखे। चाय देने गई, सारे बैठे हैं, चाय लो। कुत्ता आज तो गधे लग रहे हो। अब घर वाले क्या सोचते हैं, इनका आपस में जम नहीं रहा है, लेकिन कहता मैं समझ जाता हूं कि प्यार दे रही है। अशांति को हैंडल कर दिया। सारे बोलते हैं जी बिल्कुल सही है। कहता लेकिन बात इधर खत्म नहीं हुई। कहते अब क्या हो गया। कहते इसको पूछो इसकी औरत ने इसको आज तक बोला। कहता जी नहीं बोला। कहता पता कर फिर वो किसको बोल रही है। क्योंकि प्यार तो सारे करते हैं ना। मेरी तो मुझे बोल रही है, तेरी किसको बोल रही है। अशांति को हैंडल करना सीखो। सपोज समझिए, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मानो एक बंदा मुझे बोलता है यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ध्यान दो हमारा समय चला जाएगा। टॉपिक बहुत लंबा है। यहाँ पे मैं खड़ा हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात। मानो आपको या मुझे या कहीं बाहर की दुनिया में हमें कोई गधा कहता है, वही चीज हम तुरंत उसका गला पकड़ लेंगे। ऐसा ही होता है। लेकिन जब आपको कोई कहता है तो पहले शांति से सोचिए, क्या आपके लंबे लंबे कान हैं? नहीं है, तो इसका मतलब इसने जो बोला है वो मैच नहीं हो रहा है। यस सर। फिर देखो, क्या आपकी 4 टांगे हैं? नो सर। इट मीन जो इसने बोला है वो मैच नहीं हो रहा है। फिर देखो आपके पीछे लंबी सी पूंछ है? नहीं है। इट मीन इसने जो बोला है वो मैच नहीं हो रहा है। उसको बोले भैया अपना प्रोडक्ट कहीं और बेच। हम क्या करते हैं, उसके बोलने से हम नहीं बनते हैं, लेकिन हम कब बनते हैं, जैसे ही आपको कुछ अपशब्द बोला आप तुरंत अपने बाजू फोल्ड करने लग जाते हैं। तो बंदा क्या सोचता है कि मैंने जो बॉल फेंकी थी ये आउट हो रहा है। यस सर। तरीके सीखो जीवन में, नहीं तो ऐसे तो जिंदगी लड़ते लड़ते ही खत्म हो जाएगी। यस। आप रेखा जी, रेखा क्या नाम? पूर्णी माधुरी। मैंने किसको बुलाया? रेखा। इट मीन अगर ऐसे ही मैं तुम्हें कोई अपशब्द बोलूं, आपने तुरंत मना कर दिया। सर मैं पूर्णी माधुरी हूँ, मैं रेखा नहीं हूँ। तो कोई गाली देता है उसको बोलता मैं नहीं हूँ। हमारे देश में 95% जो लोग हैं ना वो संघर्ष से भाग रहे हैं। यस सर। 95% लोग
कई बार लोगों को देखो, यार मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि इस काम में बहुत मेहनत है, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसे लोगों की जिंदगी से पूरी जिंदगी कभी संघर्ष समाप्त नहीं होता, क्योंकि सिस्टम क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, आप जिस चीज से भागोगे वो चीज पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक चोर पुलिस से भागता है, पुलिस कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप भाग नहीं सकते जी, आप भाग नहीं सकते। इसलिए हमेशा स्ट्रगल करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और आगे बढ़ो। हमारे देश का हर एक आदमी दूसरों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन दुख इस बात का है वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता है। ये बहुत बड़ी बात है। गांव में देखो, लोगों को अपने आजू बाजू वाले 10-15 घर के सबकी कुंडलियां पता होती हैं। इसकी लड़की कहाँ जा रही है, इसकी औरत क्या करती है, इसका लड़का क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या, मतलब इतना ज्यादा लोड लेके बैठे हैं जिसकी हद ही कोई नहीं है। दूसरे के बारे में जानकारी रख के आपको मिलेगा क्या? हमेशा खुद के ऊपर फोकस करो। हमारी गरीबी का सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि हमने दूसरों के बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी रख ली, हद से ज्यादा। आप एक चीज देखिए मेरे दोस्तों, आप कहीं जाते हैं, किसी जगह पे गए, मानो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप छुपा के करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ वो हरकत करने लगे, सामने आपने देखा सीसीटीवी कैमरा लगा है, यस सर, आप तुरंत पीछे हट जाओगे। यस सर। क्यों हट जाओगे? कोई देख रहा है, कोई क्यों हट जाओगे? कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। यस। आज से अगर जीवन को बदलना है ना, अपना सीसीटीवी कैमरा खुद बन जाओ। अभी बात शुरू हुई थी कि सुबह सूरज की पहली किरण, अभी आधे से ज्यादा लोग तो जब ये सेमिनार फिनिश होगा तब तक भूल चुके होंगे जी। और रही बेडरूम की बात, तो वहां कहां टीएस निमान देखने आ रहा है। लेकिन जीवन को बदलना है तो आपको कड़े नियम खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्यारे नियमों से जीवन नहीं बदलने वाला, मीठे नियमों से, प्यारे नियमों से जीवन बदलने वाला होता तो आज तक बदल गया होता। सीसीटीवी कैमरा खुद। एक बंदा प्लान शो करने जा रहा है, घर में टीवी देख रहा है, अपलाइन का फोन आ गया, सर जी क्या कर रहे हैं? सर लगा हूं मैं, सर बस फॉलो करने जा रहा हूं। लेकिन सोचो अगर सर पास नहीं हो तो तुरंत भाग जाएगा। क्यों? देख लिया। आज से अगर जीवन को बदलना है, सोचो 24 घंटे तुम्हें कोई देख रहा है, ये इतना बड़ा हथियार है। अगर तुमने कर लिया तो 2 साल में तुम टॉप पे होंगे। खुद को देखो, खुद को। अगर दूसरों के बारे में जानकारी रखने से बेहतर है, अगर बंदे ने अपने बारे में रखी होती तो वो सचिन तेंदुलकर बन सकता था, वो इब्राहिम लिंकन बन सकता था, यस यस, वो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता था। यस। आज प्रमोद सिंह इस जगह पे है, यस सर। प्रमोद सिंह आज इस जगह पे है, आप सब लोगों के आइडल हैं जी। यस सर। आप एक चीज सोच सकते हैं कि यहाँ पे पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? यहाँ पे पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन है, मैं सलूट करता हूं ऐसी महान हस्ती को, बंदे ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला होगा। कई बार लोग सोचते हैं इनको तो टीम अच्छी मिल गई इसलिए हो गया। भाई साहब, अगर आपकी आदतें बुरी होंगी, आपको 100 करोड़ दे दिया जाएगा तो भी थोड़े समय बाद आप रोडपति होंगे। एकदम अलर्ट, दूसरा क्या कर रहा है, कहां कैसे हो रहा है, हमको लेना क्या यार? यस सर। हमको लेना क्या? लोगों को देखो, इतना ज्यादा लोड लेके जी रहे हैं, इतना ज्यादा लोड अपने दिमाग में लेके जी रहे हैं।
अगर किसी की लड़की की मैरिज होने वाली है, उनको पता चल जाए कि अभी इसका कहीं रिश्ता पक्का होने लगा है, मैसेज पहुंचा देंगे, भाई साहब लड़की अच्छी नहीं है, पर इससे लेना देना क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरों के बारे में जानकारी रख के बंदा आज भी गरीब है, कल भी गरीब रहेगा और परसों भी गरीब रहेगा। यस सर, Yes, sir. यस यस, यस सर। अपनी गलती पीछे सुनाई दे रहा है? अपनी गलती और अपने मुंह की बदबू किसी को दिखाई देती है? No, sir. किसी को दिखाई देती है? No, sir. तो उसी प्रकार अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देती है, जिस प्रकार बदबू नहीं दिखाई देती है। अगर आज लोगों को देखो, मैंने देखा लोग मार कहां पे खा रहे हैं? इन्हीं छोटी छोटी बातों में खा रहे हैं। यस सर। अगर उनको कोई कहे, अगर कुछ भी बात हो जाए कि एक बंदा है जिसका काम नहीं चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको पूछा जाएगा यार तेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, तेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, तो वो पता क्या बोलेगा? सर मेरा काम तो चल जाता, लेकिन अपलाइन मेरी मदद नहीं की। सही है? मैंने एक बंदे को बोला आपकी कितनों की टीम है जी? कहता 100 लोगों की। मैंने कहा तो आपका क्वेश्चन किससे है? कहता अपनी अपलाइन से। मैंने कहा क्यों? कहता उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैंने कहा तो तुम भी तो 100 लोगों की अपलाइन हो, तुमने कितनों की? भाई तुम्हारी अपलाइन ने तुम्हारी मदद नहीं की, तो इसमें इन नीचे वालों का तो दोष नहीं ना? तो कम से कम तुम इनकी तो कर लेते तो भी करोड़पति बन जाते। Yes. पर अपने मुंह की बदबू। आप असफल आदमी को देखिए, असफल आदमी को देखिए, वो कैसे असफल हो गया, उसके पास 50 रीजन होंगे। कंपनी ऐसी थी, गांव में देखो लोगों को, गांव में आप कंपनी की बात करके रखना, सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या होता है? कंपनियों की बात मत करना भाई साहब, ये सब बकवास होता है। और ये कौन लोग ये बात करते हैं? कौन लोग जिन्होंने कभी जब महीने में 1 किलो देसी घी भी नहीं खरीदा होगा? Yes, sir. तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारी बीड़ी पिएंगे, तुम्हारी चाय पिएंगे, तुम्हारी कुर्सी के ऊपर बैठ के 2 बार करेंगे और जाते समय तुम्हारी ही कंपनी को भगा जाएंगे। सही है? दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का नहीं है कि उस बंदे ने ऐसा किया, अगर उसकी सोच ही इतनी है तो वो उतनी बात करेगा ना। लेकिन दुख इस बात का है हमारे समझदार भाई बहन भी ऐसे झूठे लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आजू बाजू के माहौल को देखा करो। सोचो कैकेयी ने किसकी बात सुनी? मंत्रा की बात। सोचो, Yes, sir. अगर मंत्रा जब कैकेयी को फीड कर रही थी, अगर उस समय वहां पे भरत होते, उस समय वहां पे भरत होते, तो क्या राम को वनवास होता? नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। Yes, sir. उस समय अगर खुद वहां पे राम होते तो मंथरा की औकात थी? No, sir. इसीलिए कहता हूं कामयाब होने के लिए अपनी अपलाइन से टच में रहो। Yes, sir. हमारे कान इतने घटिया नहीं है जो गली मोहल्ले में चुराहे में घूमते हुए लोगों के झूठी बीड़ी पीने वाले लोगों की बातों में आके हम अपना करियर बर्बाद करते हैं। हमारे कान इतने घटिया नहीं है। यस, कितना यहाँ पे मैं अपनी भाई बहनों को कहता हूँ, कई मेरे भाई बहन आज आए होंगे, वो आज शुरू करेंगे, और जो आज भी नहीं शुरू करेंगे ना, आगे आने वाले टाइम पे वो भयंकर बेरोजगार होंगे। Sir. यार मैं एक डीजल मैकेनिक,
डीजल मैकेनिक। मेरे हाथ में हथौड़ी निकाल के माइक पकड़ा दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? मेरे को एक बंदा बोलता है, सर सारी बातें सही है ना, पर कंपनी भाग गई तो? मैंने कहा जब से ज्वाइन कंपनी खुली है भागी तो रही है। जी सर। फगवाड़ा से निकली, गुजरात गई, गुजरात से एमपी गई, एमपी से छत्तीसगढ़ आ गई, बिहार आ गई, तो भागी तो रही है। यस यस। कभी भी लोगों की बातों में मत आइए। आपको ज्वाइन हुए 2 महीने हुए, कई आज आए हैं, कईयों को 2 साल हो गए। कई बार लोग बोलते हैं सर लोग ये बोल रहे हैं, सर लोग ऐसा बोल रहे हैं, सर लोग ये कर रहे हैं, लोग है। भैया मुझे 22 साल हो गए, तो अगर 2 महीने में 2 साल में लोगों ने आपको इतनी बातें की होंगी, तो क्या 22 साल में मुझे नहीं की होंगी? अगर मैं उनकी मान जाता मंथरा की, यस सर, तो आज भी धक्के खा रहा होता। सही है ना? अपना डिसीजन पक्का रखो, अपना डिसीजन पक्का रखो। उसको लो तो लो। ये लाइट, ये लाइट पीछे दिखाई दे रहा है? ये कोई मुझे बता सकता क्या है? अर्जुन और श्री कृष्ण, महाभारत के अर्जुन और कृष्ण। एक चीज अंडरस्टैंड करो दोस्तों, ये कौन थे? अर्जुन। बट अर्जुन कौन थे? महान धनुर्धर पांडव। महान। दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं था जो इसके पास नहीं था। यस यस। लेकिन एक बात याद रखो, बुरा वक्त तो